Hello and welcome back to Not Your Favorite YouTuber. Now, देखो this video is very specifically for just those people जिन्होंने अभी just अपने 10th के बोर्ड एग्जाम दिए हैं। अभी लग रहा होगा ना भाई 10th के एग्जाम्स दे दिए लाइफ सेट है, नहीं है सेट। पहली बात तो ठीक है, बट अगर आप अपने स्ट्रीम सिलेक्शन में कंफ्यूज्ड हो, ठीक है, आपको लग रहा है यार मैं क्या स्ट्रीम लूँ, अगर मेरे मार्क्स नहीं आए, मुझे मेरी फेवरेट स्ट्रीम नहीं मिली, मुझे मेरे करियर के हिसाब से स्ट्रीम नहीं मिली, मेरी बात सुनो, शांत सांस लो, कुछ जाओ खाने के लिए लेके आओ, खाने के लिए लेके बैठो, पानी पियो, सांस लो एंड मेरी बात सुनो, ठीक है। नाउ टेक दिस एज एन एल्डर सिस्टर एडवाइस, टेक दिस एज किसी की कही सुनी बात, जैसे लेना है ले लो। मैं बहुत सिंपल सी बात बताती हूँ, ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, ठीक है। सबसे पहली चीज़, आपके बोर्ड एग्जाम्स हो गए। आई थिंक बहुत सारे स्कूल्स में ना बोर्ड एग्जाम से पहले स्ट्रीम सिलेक्शन का फॉर्म्स आ जाते हैं। अगर तो आपको आपकी स्ट्रीम मिल गई है तो आप खुश रहो। अगर आपको आपकी स्ट्रीम नहीं मिली है, पहली चीज़ आपके पास ना ऑप्शन होता है कि एक बार बोर्ड रिजल्ट आ जाए उसके बाद भी आप अपनी स्ट्रीम चेंज कर सकते हो, ठीक है, बिकॉज वो बोर्ड के मार्क्स को देख के होता है, पहला। दूसरी चीज़, अगर आपके बोर्ड के मार्क्स में से सेटिस्फैक्ट्री नहीं है और आपको लग रहा है कि यार मेरे को तो मेरी स्ट्रीम मिली नहीं और मेरा तो जीवन खराब है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। रिलैक्स, हियर मी आउट। आई थिंक अभी सीबीएसई ने बोर्ड्स, आई थिंक 2 बार बोर्ड्स करने का रखा है। अगर इफ़ यू आर एलिजिबल फॉर दैट एंड इफ़ योर बैच में इफ़ योर स्कूल इज अलाउिंग दैट, देन गो गिव एन अदर एग्जाम इफ़ यू फील लाइक यू वांट टू, ठीक है। नहीं है तो ब्रीथ, रिलैक्स, लिसन टू मी। योर करियर डज नॉट डिपेंड ऑन योर स्ट्रीम अनटिल एंड अनलेस आपको डॉक्टर बनना है और आपको बायोलॉजी चाहिए ही चाहिए, ठीक है। पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट, मैंने बहुत 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 सारे लोगों को देखा है जिनको ना जो स्ट्रीम ले तो लेते हैं और उनको ऐसे दे फंबल इन द स्ट्रीम, ठीक है, और फिर दे एंड अप डूइंग समथिंग एल्स। आई हैड दिस फ्रेंड ऑफ माइन, हर डैड टोल्ड कि सिर्फ क्या कहते हैं इंजीनियरिंग ही करना, एंड अगर इंजीनियरिंग बाद में जाके नहीं भी की ना तो साइंस लो, ठीक है। शी गॉट आई थिंक 75-78% बोर्ड्स में 12th के। आई ऑल्सो रिवील माई बोर्ड मार्क्स, ऐसा ही कुछ नहीं है। आई डोंट थिंक इट्स अ बिग बिग डील, ठीक है। या सो शी गॉट आई थिंक 78ish अराउंड एंड in her 12th board exams, and I think 10th में she got around 90ish. I exactly don't remember, we weren't friends during that time. So her father was like कि साइंस लो एंड उसने साइंस लिया एंड वो उसका 90 से सीधा 70 का ड्रॉप आया, ठीक है, पहली चीज़। दूसरा, लॉ अभी वो इंजीनियरिंग कर भी नहीं रही है, ठीक है। जेई तो छोड़ो, ऐसा प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से भी इंजीनियरिंग नहीं कर रही है, वो प्राइवेट लॉ कॉलेज से लॉ कर रही है। तो सोचो, ठीक है, अगर आपका करियर ऐसा आपको लॉ में बनाना है तो ऑफ कोर्स आई वुड सजेस्ट आप आर्ट्स लो, बट अगर आपको कुछ और लेना है तो आप ले सकते हो। हाँ, अगर आप बहुत ऐसा अनश्योर हो कि आपको क्या करना है, देखो दो है, अगर आपको कुछ टेक्निकल करना है तो आप ले लो साइंस, अगर आपको लगता है आप कर सकते हो तो आप ले लो साइंस, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि यार मेरे को साइंस नहीं करना है तो गो फॉर आर्ट्स, ठीक है। आजकल ना बहुत ज़्यादा बेटर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होने लगी है, सिर्फ हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स आ गए। अब पेंटिंग हो गया है, आई थिंक पेंटिंग में ना आपका बोर्ड एग्जाम होता है 30 मार्क्स का एंड 70 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, विच इज़ ऑल्सो वेरी स्कोरिंग, वेरी वेरी स्कोरिंग, राइट। एंड अभी ये मत सोचो कि अगर आपके 10th के बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स नहीं आए तो आपका जीवन खराब है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे खुद के आई थिंक 80% आए थे, ठीक है, एंड आई एंडेड अप आई थिंक 75ish आए थे 10th में, 75-80 के बीच में, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर। और फिर आई गॉट ऐसा 10% हाइक इन माई 12th का बोर्ड एग्जामिनेशन। आई गॉट अराउंड 80, आई डोंट रिमेंबर, 87ish, ठीक है, 87-88ish। मेरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वॉज, इफ यू आर आस्किंग, आई हैड हिस्ट्री, आई हैड लीगल स्टडीज, आई हैड पॉलिटिकल साइंस, आई हैड इंग्लिश एंड आई हैड फूड प्रोडक्शन, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा श्योर हो कि आपको एक चीज़ करनी है तो फिर आप उसके हिसाब से सब्जेक्ट्स लो। अगर आप बहुत ज़्यादा श्योर हो कि आपको सीए करना है तभी आप ऐसे कॉमर्स लो, या फिर अगर आप बहुत श्योर हो कि आपको मास्टर्स यूनियन या ऐसे किसी कॉलेज में जाना है तो आप ले लो कॉमर्स, आई हैव नो प्रॉब्लम। बट ऐसे ना, आई टेल यू रियल एग्जाम्पल, कॉमर्स में अकाउंटेंसी में बात कर रही हूँ, पहले 11th में यू आर लर्निंग ABCD एंड देन बिल्कुल ऐसा नेक्स्ट स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड में पैराग्राफ्स लिख रहे हो। तो मुझे ये एग्जैक्ट चीज़ एक उस बच्चे ने बताई है जो भी ऐसा 12th का बोर्ड एग्जाम देख के आया, लाइक अकाउंटेंसी का, ठीक है। तो आई एम नॉट फोर्सिंग कि यार वो भी आपको फोर्स करे, पहली बात,
स्ट्रीम अपने हिसाब से लेना, मम्मी पापा के हिसाब से मत लेना, ठीक है? मम्मी पापा 2 साल सफ़र नहीं करेंगे। आई नो मेरी फ्रेंड ने साइंस लेके कितना सफ़र किया है, एंड आई नो हाउ मच लिवरेज आई हैड आर्ट्स लेके। सो प्लीज़ डोंट स्ट्रेस, प्लीज़ प्लीज़ डोंट स्ट्रेस, इट्स ओके, इट्स ओके, चिल आउट, ठीक है? एंड अभी अगर स्ट्रीम नहीं भी मिल रही है ना, तो ये मत सोचो कि अच्छा मेरे को मैथ्स नहीं मिला, मेरे को साइंस नहीं मिला। अगर आपको स्कूल से आपके नहीं मिल रहे और आप बहुत 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 श्योर हो कि अच्छा मुझे तो यार जेई देना ही देना है, देना ही देना है, तो आप क्या कहते हैं स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से भी अपना 12th कर सकते हो। 10th आपने किया एंड देन 12th आप ये कर सकते हो, ओपन से कर सकते हो, एंड देन आप इजीली जेई दे सकते हो। नीट भी आप बहुत इजीली दे सकते हो, ठीक है? ऐसे जीवन में सिर्फ ऐसा किसी स्कूल से 11th 12th करने का ये नहीं है। आप देखो, अगर आपको बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रीम का ये है कि मुझे चाहिए ही चाहिए, तो फिर यू कैन फाइंड योर वे आउट, ठीक है? दूसरी चीज़, बहुत ना बहुत स्कूल्स में ऐसा होता है कि जब आप, मतलब मेरे स्कूल में तो ऐसा होता था, अगर एक बच्चे के 11th में से साइंस है उसके पास और उसके अच्छे मार्क्स नहीं है, तो उसको कॉमर्स या आर्ट्स में डाल देते थे, ठीक है? तो अगर आपके स्कूल में ऐसा हो और आपको लगे कि नहीं मुझे साइंस चाहिए, तो आप वहाँ से स्कूल से नाम कटवा लेना, ठीक है? अगर आप बहुत ज़्यादा श्योर हो, कटवाओ नाम और जाओ, NOIS से करो, नेशनल ओपन लर्निंग स्कूल। आई एम नॉट श्योर व्हाट द होल दिस थिंग इज़, व्हाट द होल फुल फॉर्म इज़, बट डेफिनेटली डू दैट। हाँ जी। सो अपनी स्ट्रीम को लेके बहुत श्योर रहो, और अगर आपको ऐसा लग रहा है ना आपको पढ़ाई नहीं करनी है, ठीक है, तो आर्ट्स ले लो। ऐसा नहीं है कि उसमें पढ़ाई नहीं होगी, बट मैं आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बता सकती हूँ। देखो, इंग्लिश इज़ वेरी ऑब्वियस, आपको लेना ही पड़ेगा। आप पेंटिंग ले सकते हो, आप क्या कहते हैं फूड प्रोडक्शन जैसे सब्जेक्ट ले सकते हो, आप पी ले सकते हो, ठीक है? ऐसे सारे सब्जेक्ट्स ले लो। इन सब्जेक्ट्स का ना प्रैक्टिकल ज़्यादा होता है और बोर्ड एग्जाम कम का होता है। So do that, take that and say, I knew this girl, she was very very interested in music, ठीक है? So उसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत easy था। She had paintings, she had food production, she had PE and English and history, ठीक है? Which is the easiest subject combination। हिस्ट्री का पेपर बहुत मक्खन आता है, मैं खुद ऐसा एक हिस्ट्री स्टूडेंट हूँ। इफ़ यू नो हाउ टू राइट आंसर्स यू आर गोइंग टू किल इट। मतलब मैं बताऊँ, अगर आपको मेरे हिस्ट्री बोर्ड एग्जामिनेशन से लेकर वीडियो चाहिए, एक बहुत ही अलग वीडियो बन सकता है, बिकॉज 2 साल मैंने हिस्ट्री कैसे पढ़ा है एंड वो बोर्ड एग्जाम के लिए मैंने क्या किया है। लाइक इफ आई वॉज हेयर इन माई नॉर्मल स्कूल के हिस्ट्री एग्जाम, तो ना बस हेयर ऐसे बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, मेरा ऐसे 90 से 70 का ऐसा ड्रॉप आया था, तो दैट वॉज अ लिटिल प्रॉब्लमैटिक, राइट? आई एम सो सॉरी फॉर दिस थिंग, सॉरी चैट, मेरा पार्सल आ गया था, हैड टू कलेक्ट दैट। हाँ जी। नाउ मैं यही कह रही थी, सो आई न्यू दिस एंड शी हैड द ईजीएस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, और वो पढ़ने में बहुत अच्छी नहीं थी वो बच्ची, ठीक है? एंड उसको पता है कि इसे म्यूज़िक करने, तो ऑफकोर्स अब अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो आप कुछ और कर रहे हो, एंड वो बहुत 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 टाइम अपने म्यूज़िक को देती थी, एंड वो म्यूज़िक कर रही है, ठीक है? ऐसे मत होने देना कि आपको 11th रिपीट करनी पड़े। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, मेरी खुद की LS लीगल स्टडीज़ में मेरे को कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देना पड़ गया था एंड देन मेरा 12th स्टार्ट हुआ था, ऐसा नहीं है। बट देखो, अगर आप बहुत ज़्यादा श्योर हो ना, तो जब आपको रिजल्ट आता है ना, उस पर वो 1 साल वेस्ट अच्छा नहीं लगता, मैं ये कह रही हूँ, ठीक है? और अगर हो भी जाता है ना, तो फिर ऐसा, अगर आपको लगता है कि आपका कंपार्टमेंट आया है और आपकी 11th रिपीट हो रही है, कर लेना, ठीक है? ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, अनटिल अनलेस आपको भाई ऐसा लग रहा है कि नहीं 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 मेरे को जेई देना ही देना है एंड मेरा ऐसा साल वेस्ट हो रहा है। अगर आप बहुत चिल हो, ऐसा आपको कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना या बहुत कुछ ऐसा ये नहीं है, दिक्कत नहीं है, तो कोई बात नहीं, इतना चलता है। आई नो मेरे स्कूल से बहुत बहुत सारे लोगों ने ऐसा 11th रिपीट किया, कंपार्टमेंट के एग्जाम दिया, 12th के कंपार्टमेंट के एग्जाम भी दिए, फिर एट द एंड वो सब पास हो जाते हैं, ठीक है? ये वो वाले बच्चे होते हैं जिनके ऐसे पापा का बिजनेस होता है, तो अगर आपके पापा का बिजनेस है तो आप भी ऐसा कर सकते हो। पर स्ट्रीम के लिए टेंशन मत लेना, दिस इज नॉट अ गाइड विच स्ट्रीम टू चूज, ठीक है? अभी आई थॉट, अभी ऐसा न्यू सेशन स्टार्ट होने वाला है आज, अभी 1 अप्रैल से, तो आई थॉट आई विल कम एंड आई विल टॉक एंड आई विल टेल यू गाइज मेरे साइड का एक्सपीरियंस। मेरे को तो आर्ट्स ही चाहिए था, बिकॉज मेरे से मैथ्स नहीं होती, ठीक है? एंड मैथ्स एलिमिनेट करते हुए ना फर्स्ट और सेकेंड स्ट्रीम ऑलरेडी हट जाती है, एंड अगर आपको मैथ्स करनी भी और स्टिल आपको आर्ट्स चाहिए, तो आप साइकोलॉजी ले भी सकते हो, इकोनॉमिक्स भी ले सकते हो, एंड इकोनॉमिक्स ऑनर्स भी कर सकते हो। बट मेरे को मैथ्स नहीं करनी थी, मेरे से मैथ्स नहीं होती, सो माई ओनली ऑप्शन वॉज कि अच्छा मुझे आर्ट्स लेना है, and I had this subject combination and I honestly I loved. I had very 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 very
चिल एंड बहुत सारी मस्ती की मैंने 11th और 12th में। अगर आपको मेरा 11th और 12th का एक्सपीरियंस जानना है तो फिर उसके लिए भी ऑल्सो कमेंट, ठीक है। I think I will make another video on that. I'm getting another call. Sorry. But yeah, it was super super fun. Like my 11th and 12th, it was very fun. ठीक है। एंड अगर ना मतलब मैं ये कंपेयर करूँ, मैंने कितनी मस्ती की और एक साइंस वाले बच्चे ने कितनी मस्ती की, ऐसा नहीं है कि मेरे पास आर्ट्स थी, मेरे सब्जेक्ट ईजी थे इसीलिए मैंने ज़्यादा मस्ती की, नहीं। इट्स जस्ट दैट मैं अपने सब्जेक्ट्स को बहुत इंजॉय कर रही थी। और मतलब मेरे टीचर्स, भगवान जी की दया से, टच वुड, आई हैड द बेस्ट 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 टीचर्स एंड दे वर इनक्रेडिबल, ठीक है। दे वर सो इनक्रेडिबल दैट आई नेवर फेल्ट दैट कि अच्छा यार आई एम बीइंग सफोकेटेड। बट हाँ, साइंस में ऐसा होता है, आपके पास कोचिंग आ जाते हैं, आपके पास और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, बट डोंट स्ट्रेस अबाउट इट। टिल देन, पीस आउट, योर नॉट सो फेवरेट यूट्यूबर साइनिंग ऑफ, बाय बाय।